नमस्कार। तो हम अभी अभी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर देखकर आए हैं। धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज। बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड फिल्म था ये, और अभी हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े जिनसे हम इस फिल्म को लेकर कुछ बातें जानना चाहेंगे, उनके व्यूज जानना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे था, अगर इस फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप अपने खुद के रियल लाइफ सीक्रेट्स शेयर कर पाएंगे, करना चाहेंगे किसी के साथ? नहीं सर, ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसा भरोसा करने लायक नहीं लगा आपको वैसे? सर देखिए, अगर हम जाके उससे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार अच्छा। देखिए, उनके जो जीजा जी थे वो आए थे, उनको पता लग गया था, तो भरोसा तो नहीं कर सकते किसी के ऊपर। उसको अपनी बीवी पर भरोसा था तो उन्होंने किया, लेकिन शायद मैं होता तो मैं वो भी नहीं बता पाता। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक सवाल आपसे है, अगर आप इस फिल्म में और अगर आप डायरेक्टर होते तो कोई एक सीन क्या अगर आप ऐड कर सकते थे या कोई सीन हटा सकते थे, कौन सा वो पार्ट होगा? सीन हटाने के लिए तो कोई सीन नहीं है, ऐड करने के लिए थोड़ी मोदी जी के थोड़े और पार्ट ऐड कर देते कुछ। अच्छा, मोदी जी के थोड़े और पार्ट ऐड कर दे। हाँ, थोड़ी कॉमेडी हो जाती। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर आप डायरेक्टर होते तो मोदी जी के कुछ और चीजें आप ऐड करते इसमें, कोई भाषण। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इस फिल्म को लेकर ना आपने भी देखा होगा, हाइप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बात हो रही है। क्या वाकई इस फिल्म में सिर्फ स्टाइल ज्यादा बोलता है या वाकई इस फिल्म की कहानी में दम है? सर इस फिल्म की कहानी में बहुत ज़्यादा दम है। अगर देखा जाए तो लगभग 4 घंटे के आसपास की ये फिल्म है, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ मुझे एक मिनट के लिए भी बोरिंग नहीं लगा। पूरी कहानी पूरी पकड़ के चली है, कहीं पर भी कोई वेस्ट नहीं है, कुछ भी फालतू का नहीं है। अच्छा, ठीक है, सारा कुछ बहुत जितना होना चाहिए उतना है। और मेरे हिसाब से इतनी लंबी फिल्म मैंने पहली बार देखी, लेकिन मुझे ऐसा कभी अभी आज लगा नहीं कि ये इतनी बड़ी फिल्म थी, इतनी लंबी फिल्म थी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? जी जी, बहुत अच्छा लगा। ओके, अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है, क्या इस फिल्म ने वाकई में आपकी कोई सोच, कोई आपकी खुद की कुछ बिलीफ्स बदली इन सारे मुद्दों को लेके जो दिखाया गया, या फिर सिर्फ इस फिल्म ने आपको एंटरटेन किया? एंटरटेन तो नहीं किया, थोड़ी नॉलेज दी है। किन चीजों में? जैसे कि क्या चलता है अंडरग्राउंड, और वैसे क्या होता है, एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या होती है, एक्चुअल चीज क्या होती है, हम जो देखते हैं वो क्या है, न्यूज को कैसे बदला जाता है, एक्चुअल में पीछे क्या चल रहा होता है, सीक्रेट एजेंट कैसे काम करते हैं, क्या पता आप ही सीक्रेट एजेंट हो या मैं हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा कुछ सोचने पे थोड़ा वो किया है। जी, आपको क्या लगता है? सर एंटरटेन तो किया है अगर फिल्म है, लेकिन उसके साथ में इसमें कुछ बदलाव भी किए मेरी जिंदगी में या मेरी सोच में देखा जाए अगर मैं हमजा की जगह होता जो उसने किया तो शायद वो मैं नहीं कर पाता। जैसे कि उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, पहले तो उसने फैमिली छोड़ी और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया अपने देश के लिए, तो शायद ये चीज मैं नहीं कर पाता इस फिल्म से पहले। लेकिन अब ये फिल्म देख के तो शायद मैं भी ये सोचता हूँ कि देश पहले होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। इसी से जुड़ा नेक्स्ट सवाल, तो अगर आपको एक शब्द में, एक वर्ड में कहना हो, कौन सा वो इमोशन है जो इस फिल्म ने आप पर छोड़ा? क्या अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, कंफ्यूजन, इंस्पिरेशन, या कुछ और? इंस्पिरेशन। अच्छा, आप? पावरफुल किस वे में पावरफुल? सब चीज में, मूवी का थोड़ा कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। अच्छा, मतलब ओवरऑल हर चीज में पावरफुल, नॉलेज वाइज। ठीक है, अब आखिरी सवाल यहाँ पर ये है कि क्या धुरंधर 2 का एक और सीक्वल होना चाहिए? मतलब क्या पार्ट 3 होना चाहिए या फिर नहीं, इतना बस काफी है? जी बिल्कुल होना चाहिए। वहाँ पे जैसा कि है कि लास्ट में मूवी के बोला भी गया कि आप मुझे एक को मारोगे तो 1000 वो जिहादी पैदा होंगे। अच्छा। मेरा भी कहने का मतलब, आप अगर वहाँ पे भी एक हमजा गया तो हम भी 1000 हमजा भेजेंगे वहाँ। अच्छा। और ऐसे जा करके वहाँ पर सारे आतंकवादियों को खत्म करेंगे। तो धुरंधर 3 भी आना चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। अभी वहाँ पर हमारे रिजवान भाई है, वहाँ के अगर देखा जाए तो रिजवान भाई है, बहुत मदद करी इस मूवी में, तो मुझे लगता है 3rd पार्ट इसका बनना चाहिए और वो भी बहुत हिट होगा। ओके, वो भी बड़ा हिट होगा। एक लास्ट सवाल ये आपसे, लास्ट सवाल, अगर आप रणवीर सिंह जो कि प्रोटैगनिस्ट थे इस फिल्म में, अगर आप उनकी जगह पर होते, क्या आप वही फैसला लेते जो उन्होंने लिया जिस सिचुएशन में वो थे, या कुछ और करते? नहीं, मेरा फैसला कुछ और होता शायद। अच्छा, क्या होता, थोड़ा बता सकते हैं? शायद मैं कंप्लेंट ही करता रह जाता सब जगह। अच्छा, ओके। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता, शायद मैं मारने भी जाता, पर शायद क्या पता मैं मर जाता। सब, क्योंकि हर चीज सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। अच्छा, मतलब ऐसे भी देखिए, मौत तो सबको आनी है किसी ना किसी दिन। तो आप कुछ कहेंगे इस पे?
देखिए, अगर मैं कोई और फैसला लेता शायद वो गलत ही होता, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसले लिए थे बहुत अच्छे थे। अच्छा। और देश के लिए भी बहुत अच्छे थे। तो अच्छा। जो उन्होंने फैसले लिए वही फैसले लेना ही सबसे अच्छी चीज थी। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई गलती करी। ओके, बस अब एक पक्का लास्ट, अब एक चीज तो हमने बात कर ली इन सब सवालों पे, अब क्या लगता है लास्ट में कि बहुत लोग कहते हैं इस फिल्म को लेके कि ये एक प्रोपागेंडा फिल्म है, क्या कहेंगे आप उन लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद? सर, जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो वो खुद एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो रखे होते हैं। अच्छा। ठीक है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इस मूवी में बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। ओके। ठीक है? अभी जो भी सच हो रहा है हमारे देश में, जो चीजें चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की पट्टी, आंखों की पट्टियां अभी भी नहीं खुली हैं। तो अगर देखा जाए तो, या शायद जो जिनको सपोर्ट करते हैं उसमें इनको गलत दिखाया गया है। हाँ, वही हाँ, उसको वही लेकर क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में एक विशेष कौम को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है नफरत फैलाने के लिए। क्या आपको लगा ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? नो हेट्रेड टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी इन इंडिया? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपको कुछ लगा? मतलब इस फिल्म को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स है, कि इस फिल्म द्वारा एक विशेष कौम के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगा वैसा इस फिल्म को देख के? नहीं नहीं, बस वही है जो टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट होता है। अच्छा। उसका कोई धर्म नहीं होता जैसे। और कोई कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा दिखाया गया है इसमें, उनको क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई आपके मुल्क में घुस के आपको पेल रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की गलती की वजह से कर रहा है या किसी और पार्टी की वजह से। शायद वो कोई भी टेररिस्ट हो सकता है, कोई सी कंट्री का भी हो सकता है वो तो। ओके, तो आपने कहा धुरंधर 3 बनना चाहिए, अब भी यही कहेंगे बनना चाहिए इसका एक और पार्ट? हाँ, बना दे कुछ। अच्छा, तो आपको भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे कि आपने देखा, लोग लिटरली एक धुरंधर इवनिंग रहा है सबका, इंक्लूडिंग मेरा। बहुत मजा आया इस फिल्म को लेके और अलग अलग लोगों की राय जान के। अभी सिर्फ यही देखना होगा कि वाकई में ये फिल्म जो है आखिर में कितना कमाता है, जो कि ऑलरेडी पहले ही दिन पे 100 करोड़ कमाकर एक रिकॉर्ड बनाया है इसने। यही देखना होगा कि आगे चल के आखिर क्या होता है, कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ये बनती है। विद कैमरा पर्सन हिमेश, जय सप्रा।